आज हम बात करने वाले हैं 2020 की फिल्म द हंट की। एक महिला एथना अपने डेस्क पर बैठी टेक्सटिंग कर रही होती है। वो अपने दोस्तों के साथ चैट करते हुए मीम्स शेयर कर रही होती है। तभी वो लोग मैनर और हंट के बारे में बात करने लगते हैं। इसी दौरान एक स्टूवर्डेस एक आदमी से पूछती है कि क्या वो कुछ खाना चाहेंगे। वो कहती है कि उनके पास कैवियर है, लेकिन आदमी मना कर देता है और ऐसी चीजों की लिस्ट बताने लगता है जो सिर्फ किचन में बनती हैं। जब स्टीवर्डेस उसे बताती है कि वो पॉसिबल नहीं है तो वो सरकास्टिक रिमार्क करता है और शैंपेन मांगता है। स्टीवर्डेस उसे लेने जाती है, लेकिन जैसे ही वापस आकर सर्व करने लगती है अचानक एक आदमी लड़खड़ाता हुआ अंदर आ जाता है, जिससे सब डर जाते हैं। शैंपेन वाला आदमी कहता है कि उनमें से कोई जाग गया है। तभी एक बूढ़ा आदमी उठता है और खुद को डॉक्टर बताते हुए उस आदमी को काम करने की कोशिश करता है। वो उसे टॉवल्स पर लिटाता है और अचानक चाकू मार देता है, जिससे सब शॉक्ड रह जाते हैं। आदमी अभी भी जिंदा होता है और बॉटल फेंकने लगता है। तभी अथीना आती है और अपने जूते से उसे मार देती है। बाकी लोग कहते हैं कि ये अभी शुरू भी नहीं हुआ है। एथना अपने जूते को साफ करते हुए कहती है कि वॉर में कोई सेंटिमेंट नहीं होता। वो बूढ़ा आदमी घायल इंसान को दूसरे कंपार्टमेंट में खींच कर ले जाता है। वो अभी भी जिंदा होता है और हेल्प मांगता है, लेकिन जिस ब्लॉन्ड औरत को बुलाता है वो बेहोश होती है। कुछ देर बाद वही औरत बाहर होश में आती है। उसके मुंह में गैग लगा होता है जिसे वो निकाल नहीं पाती। वो खड़ी होकर देखती है कि नदी के पार एक और औरत है जिसके मुंह में भी गैग है और वो एक मेकशिफ्ट कॉम्पस बना रही है। वो उसे नोटिस करती है लेकिन तुरंत चली जाती है। उसी समय एक आदमी उसके पीछे से गुजरता है और वो उसे फॉलो करती है। वो एक फील्ड में पहुंचती है जहां बीच में एक बड़ा क्रेट रखा होता है। कुछ और लोग भी वहां आते हैं। एक आदमी कहता है कि ये ट्रैप हो सकता है, लेकिन फिर भी वो क्रेट खोलने जाता है, जबकि बाकी लोग छुप जाते हैं। जैसे ही वो क्रेट खोलता है एक पिग बाहर भागता है। फिर वो अंदर से वेपन से भरा एक रैक निकालता है। फील्ड में मौजूद सभी लोग क्रेट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहले वाली ब्लॉन्ड औरत भी शामिल होती है। वो गैग्स की कीज ढूंढ लेती है और एक आदमी की मदद करके उसका गैग खोलती है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है और सब लोग छुप जाते हैं। ब्लॉन्ड लड़की को लगता है कि वो बच गई, लेकिन अचानक उसे गोली लग जाती है। फील्ड में मौजूद एक आदमी उस डायरेक्शन में शूट करता है जहां से गोली आई थी, लेकिन वो भी मारा जाता है। बाकी लोग अब भी छुपे रहते हैं। एक औरत भागती है और डिच में गिर जाती है तो एक आदमी उसकी मदद करने जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो बुरी तरह किसी नुकीली चीज में फंसी हुई है, फिर भी जिंदा है। वो उसे उठाता है और दोनों भागते हैं। तभी वो आदमी लैंड माइन पर कदम रख देता है और जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। एक और आदमी किसी तरह भागकर बच निकलता है और एक फेंस तक पहुंचता है। कोई उसकी तरफ आता है, वो ऑलमोस्ट उसे गोली मार देता है, लेकिन वो वही आदमी होता है जिसने क्रेट खोला था। तभी दो और लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। तीनों फेंस पार कर लेते हैं, लेकिन क्रेट वाला आदमी पीछे रह जाता है। उसे स्पीयर लगती है। फिर भी वो अटैकर्स का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में मारा जाता है। बाकी तीन लोग भागकर एक गैस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां एक कपल होता है जो समझता है कि ये लोग रॉबरी करने आए हैं। ब्लू शर्ट वाला आदमी कहता है कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए, बस ये जानना है कि वो कहाँ है। कपल बताता है कि वो आर्कनसॉ स्टेट में है। वो पुलिस को कॉल करने के लिए फोन मांगता है तो वो कहते हैं कि कॉल ट्रेस हो जाएगी और पुलिस आ जाएगी। तभी एक औरत कुकी खाती है और तुरंत घुटने लगती है जैसे उसमें पॉइजन हो। अचानक कपल गैस मास्क पहन लेते हैं और उन पर स्मोक ग्रेनेड फेंक देते हैं। ब्लू शर्ट वाला शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही आदमी उसे मार देता है। फिर ग्रेनेड के स्मोक से दूसरे आदमी को भी मार देते हैं। औरत गैस स्टेशन को वेंटिलेट करती है। बाद में दोनों मिलकर बॉडीज को हटा देते हैं और जगह साफ करते हैं। औरत नोटिस करती है कि ब्लू शर्ट वाले आदमी ने वेडिंग रिंग पहनी थी, जिससे उसे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, वो जरूर बुरा इंसान रहा होगा। कपल रेसिज्म की छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यू कर रहे होते हैं। तभी रेडियो पर कॉल आती है। वो दूसरी तरफ वाली औरत को बताते हैं कि उन्होंने किन लोगों को मार दिया है और वो उन्हें बताती है कि 100 लोगों में से एक उनकी तरफ आ रहा है। कपल गैस स्टेशन तैयार कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद क्रिस्टल वहां पहुंचती है और अंदर आते ही वो दोनों उसे नॉर्मल तरीके से ग्रीट करते हैं। क्रिस्टल सिगरेट्स का बॉक्स मांगती है, अपने इमरजेंसी पैसे निकालती है और कैजुअली पूछती है कि वो किस स्टेट में है। औरत जवाब देती है, लेकिन क्रिस्टल को कुछ गड़बड़ लगती है और वो तुरंत अटैक कर देती है। वो काउंटर के नीचे से शॉटगन निकालती है, पहले आदमी को मारती है और फिर उसकी वाइफ को भी खत्म कर देती है। इसके बाद वो गैस स्टेशन चेक करती है, बॉडीज ढूंढ लेती हैं और कुछ रबर बैंड्स और एमो उठा लेती है। फिर वो अपनी जैकेट उतार कर स्टेशन से बाहर निकल जाती है। बाहर खड़े ट्रक को चेक करती है और नोटिस करती है कि उसके प्लेट्स फेक हैं, नीचे क्रोएशियन प्लेट्स लगी हैं। उसे एक ट्रिप वायर भी मिलता है जो डोर को बॉम्ब से जोड़ रहा होता है। तभी वो रेडियो पर बाकी लोगों की बातें सुनती है और बुशेस में छुप जाती है। वो लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि कपल गायब है। वो स्टेशन चेक करने के लिए ड्रोन भेजते हैं, लेकिन
कोई उसे शूट करके गिरा देता है। जिस आदमी ने ड्रोन गिराया वो सामने आता है और उसे और तोड़ने लगता है। जैसे ही वो ट्रक का कॉर बताती है कि ये ट्रैप है, वो उसे समझाती है कि ड्रोन गिराकर उसने उनकी लोकेशन रिवील कर दी। फिर क्रिस्टल रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ने लगती है जो उसने पहले देखे थे। वो आदमी उसके साथ चलने लगता है और बताता है कि उसके पास एक थ्योरी है कि कुछ लिबरल एलिट्स लोगों को किडनैप करके मैनर में हंट करते हैं। क्रिस्टल को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। तभी उसे ट्रेन की आवाज सुनाई देती है और वो कहती है कि भागो ताकि वो ट्रेन पकड़ सकें। दोनों दौड़कर ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। अंदर उन्हें कुछ इमिग्रेंट्स मिलते हैं जो छुपे हुए होते हैं। वो आदमी कहता है कि ये असली नहीं है बल्कि क्राइसिस एक्टर्स हैं और ये इंग्लिश भी नहीं बोलते। क्रिस्टल फिर भी उसकी थ्योरी पर यकीन नहीं करती। अचानक ट्रेन रुक जाती है और मिलिट्री पुलिस तलाशी लेने लगती है। क्रिस्टल, वो आदमी और बाकी इमिग्रेंट्स सरेंडर कर देते हैं। पुलिस उन्हें चेक कर रही होती है। तभी वो आदमी एक ऑफिसर से कहता है कि वो दोनों अमेरिकन हैं और बाकी लोग फेक हैं। लेकिन ऑफिसर्स इंग्लिश नहीं समझते और साइड हो जाते हैं। तभी इमिग्रेंट्स में से एक आदमी फ्लुएंट इंग्लिश में अमेरिकन एक्सेंट के साथ उससे बात करता है। वो कहता है कि वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करते और ये सुनकर वो आदमी घबरा जाता है। इमिग्रेंट उसे कहता है कि असली एक्टर वही है और उसे शांत रहना चाहिए। लेकिन वो आदमी उस पर टूट पड़ता है और उसके पेंट्स में ग्रेनेड डाल देता है, जबकि बाकी लोग छुप जाते हैं। कुछ ही सेकंड में वो ब्लास्ट होकर मर जाता है। इसके बाद क्रिस्टल एक ट्रक में होती है जिसे रिफ्यूजी कैंप ले जाया जा रहा होता है। वहां पहुंचकर उसे एक ऑफिसर के पास ले जाया जाता है जो उससे उसके पेपर्स मांगता है। क्रिस्टल पूछती है कि वो कहाँ है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो वो गैस करना शुरू करती है और आखिर में सही गैस कर लेती है, क्रोएशिया। वो उनसे अमेरिकन एम्बेसी को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन उसकी जगह वो डॉन को ले आते हैं जो उसी के साथ हंटेड लोगों में से एक था। दोनों कैंप की किचन में जाकर खाना खाते हैं जहां डॉन फिर वही थियरीज बताने लगता है। अचानक अमेरिकन एम्बेसी का एक ऑफिशियल आता है उन्हें लेने के लिए। कुछ देर बाद वो तीनों वुड्स के बीच कार में जा रहे होते हैं। डॉन उसे पूरी कहानी बता देता है और ऑफिशियल शॉक होकर कहता है कि वो स्टेट डिपार्टमेंट और मिलिट्री से कांटेक्ट करेगा। लेकिन क्रिस्टल को उस पर शक हो जाता है। वो उसे नॉकआउट करती है, कार से बाहर फेंक देती है और फिर रिवर्स करके उसके ऊपर चढ़ा देती है, जिससे वो मर जाता है। वो उसकी जैकेट से गन निकालती है। इधर डॉन पैनिक कर रहा होता है, लेकिन ट्रंक खोलकर देखता है कि पहले वाला आदमी डेड पड़ा है। क्रिस्टल को एक मैप मिलता है और डॉन कहता है कि शायद अब सिर्फ वही दो बचे हैं। डॉन कार लेकर भागना चाहता है, लेकिन क्रिस्टल मना कर देती है। वो मैप से हंटर्स को ढूंढकर बदला लेना चाहती है। वो उसे अपनी माँ की एक क्रीपी कहानी सुनाती है। तभी अचानक वही पिग फिर से दिख जाता है। दूसरी तरफ बंकर में हंटर्स आपस में पॉलिटिकली करेक्ट बातों पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। उनमें एक सोल्जर होता है जो उनका कंसल्टेंट है, लेकिन बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी अथेना रेडियो पर उन्हें चुप रहने को कहती है। उनमें से एक आदमी बाहर जाता है और जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचता है, डॉन पिग से उसका ध्यान भटका देता है और क्रिस्टल उसे मार देती है। बंकर के अंदर बाकी लोग आवाज सुन लेते हैं। सोल्जर उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है, लेकिन वो ठीक से फॉलो नहीं करते। सब डरे हुए होते हैं, इसलिए जब डॉन पिग को अंदर फेंकता है वो उसे गोली मार देते हैं। एक औरत इस पर अपसेट हो जाती है, लेकिन तभी क्रिस्टल अचानक अंदर आकर एक आदमी को मार देती है और बाकी पर फायरिंग शुरू कर देती है। वो सोल्जर को इनकैपेसिटेट कर देती है और उस औरत को चाकू मार देती है। क्रिस्टल एक आदमी से राइफल के लिए लड़ती है, लेकिन वो एमो निकाल लेता है। फिर भी क्रिस्टल चेंबर में बची एक गोली ढूंढ लेती है और उसे मार देती है। इसके बाद वो स्नाइपर के पास जाकर आखिरी आदमी को भी खत्म कर देती है। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी सोल्जर अचानक उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। क्रिस्टल सीलिंग से एक पाइप निकालती है और उससे सोल्जर को बुरी तरह पीटती है, लेकिन उसे मारती नहीं है। वो औरत अभी भी जिंदा होती है और क्रिस्टल को हिक कहकर इंसल्ट करती है। क्रिस्टल उसे मारने के लिए गन उठाती है, तभी डॉन वहां आ जाता है। डॉन को एक गन मिलती है और क्रिस्टल उससे कहती है कि वो औरत से पूछे कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। औरत एक बेवकूफ़ी भरा जवाब देती है, जिससे क्रिस्टल उसे मारना चाहती है, लेकिन डॉन उसे रोकता है, ये कहते हुए कि वो एक औरत है, उसे छोड़ देना चाहिए। क्रिस्टल उससे पूछती है कि क्या सिर्फ औरत होने की वजह से उसे मर्सी मिलनी चाहिए। जैसे ही वो नो कहती है, क्रिस्टल उसे गोली मार देती है। डॉन ये देखकर घबरा जाता है। तभी रेडियो पर अथीना की आवाज आती है जो पूछती है कि क्या क्रिस्टल मारी गई। क्रिस्टल तुरंत डॉन पर गन तान देती है। डॉन कहता है कि वो उनमें से नहीं है, लेकिन अथीना बार बार पूछती रहती है कि वहाँ क्या हो रहा है। अथीना डॉन से कहती है कि वो क्रिस्टल को मार दे। डॉन उसे वार्न करता है कि रेडियो वाली पर भरोसा मत करो, लेकिन अथीना उसे गोली मार देती है। क्रिस्टल अथीना से कहती है कि डॉन मर चुका है और अथीना उसे चैलेंज करती है कि वो आकर उसे ढूंढे। क्रिस्टल सोल्जर के पास बैठकर उससे कामली बात करती है, फिर पूछती है कि अथीना कहाँ है। वो उसके घाव पर दबाव डालती है और कहती है कि वो हार नहीं मानेगी। आखिरकार सोल्जर उसे अथीना की लोकेशन बता देता है, लेकिन वो वार्निंग भी देता है कि अथीना महीनों से इस हंट की तैयारी कर रही थी। क्रिस्टल उसे भी मार देती है। फ्लैशबैक में सीन 1 साल पहले जाता है,
जहां अथीना अपने ऑफिस में होती है और कंपनी के दो लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उससे उस टेक्स्ट मैसेज के बारे में बात करते हैं जिसमें हंट का जिक्र था। अथीना कहती है कि वो सिर्फ मजाक था, लेकिन वो लोग कहते हैं कि कुछ लोग इसे सच मान रहे हैं। अथीना हंस देती है, लेकिन आदमी इंसिस्ट करता है कि ये एक बड़ा पीआर प्रॉब्लम बन सकता है और उसे अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। अथीना उनसे उन लोगों की लिस्ट मांगती है जिन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी फैलाई है कि वो इंसानों का शिकार करती है। एक और फ्लैशबैक में जो हंट से 8 महीने पहले का है, ग्रुप उन लोगों को चूज कर रहा होता है जो हंट का हिस्सा बनेंगे। उन्हें सिलेक्शन में दिक्कत हो रही होती है, लेकिन अथीना उन्हें कंटिन्यू करने को कहती है। तभी स्लाइड पर क्रिस्टल की फोटो आती है और प्रेजेंटेशन देने वाला आदमी अथीना के बारे में उसके नेगेटिव ओपिनियंस पढ़ता है। ये सुनकर अथीना गुस्सा हो जाती है और उसे अपना आर्च नेमेसिस चुन लेती है। प्रेजेंट में क्रिस्टल एक मैनर की तरफ बढ़ रही होती है। अथीना इंटरकॉम पर उससे बात करती है और कहती है कि अगर उसने अपनी गन बाहर नहीं छोड़ी तो गेट के नीचे लगा C4 उड़ा देगी। क्रिस्टल गन वहीं छोड़ देती है और अंदर चली जाती है। बैकग्राउंड में बेथोवन का म्यूजिक बज रहा होता है और क्रिस्टल सावधानी से घर के अंदर चलती है, जहां वो अपनी और बाकी लोगों की फोटोज दीवार पर देखती है। अथीना किचन में उसका इंतजार कर रही होती है खाना बनाते हुए। वो क्रिस्टल से पूछती है कि क्या उसने डॉन को मार दिया, लेकिन ये क्लियर नहीं करती कि वो उनके ग्रुप में था या नहीं। क्रिस्टल उसे नहीं पहचानती और अथीना भी अनश्योर लगती है कि क्रिस्टल कौन है। दोनों के बीच बात होती है कि हंट क्यों ऑर्गेनाइज की गई। क्रिस्टल उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि उसने गलत रीजंस के लिए ये सब किया और आखिर में वही कॉन्स्पिरेसी सच बना दी। फिर बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। अथीना ने गलत क्रिस्टल को उठा लिया था। असल में जिसने उसके खिलाफ ऑनलाइन थियरीज डाली थी वो कोई और क्रिस्टल थी जिसका सरनेम सेम था। सच सामने आते ही क्रिस्टल नाइफ उठाकर अथीना पर अटैक कर देती है। दोनों के बीच ब्रूटल फाइट शुरू होती है और दोनों बराबरी की टक्कर देती हैं। क्रिस्टल आसपास की हर चीज उस पर फेंकती है, शैंपेन बॉटल भी, लेकिन अथीना उसे बचा लेती है। अथीना उसे फायरप्लेस के पास गिराती है और शॉटगन लेकर ऊपर चली जाती है। दोनों गन के लिए लड़ते हैं, लेकिन क्रिस्टल उसे स्टेयर्स से नीचे गिरा देती है और खुद भी कूद जाती है। अथीना फिर नाइफ उठाकर क्रिस्टल को मारती है। दोनों कुछ देर बाहर लड़ते हैं और फिर वापस किचन में आ जाते हैं, जहां अथीना वेजिटेबल कटर से उस पर वार करती है। लेकिन जैसे ही वो उसे किक करती है, क्रिस्टल उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसी कटर के दूसरे साइड से उसे घोंप देती है। अथीना मर जाती है, लेकिन क्रिस्टल बच जाती है। वो धीरे धीरे उठती है, टोस्ट खाती है और ब्लो टॉर्च से अपना घाव बंद करती है। फिर वो खुद को साफ करती है और अथीना की एक ड्रेस और उसके शूज पहन लेती है। जाने से पहले वो एक्सपेंसिव शैंपेन भी साथ ले लेती है। वो बाहर निकलती है और अथीना का प्राइवेट जेट देखती है। जेट के अंदर जाकर वो स्टीवर्डेस और कैप्टन को बताती है कि उसने उनके बॉसेस को मार दिया है और गन दिखाकर उन्हें धमकाती है कि उसे घर ले चले। वो आराम से बैठ जाती है और स्टीवर्डेस उसके लिए स्नैक और शैंपेन तैयार करती है। क्रिस्टल उसे भी इन्वाइट करती है कि वो उसके साथ खाए और ड्रिंक करे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।